हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ओम मित्तल। रीजन क्लास 22 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी और डेफिशिएंसी अकाउंट की। इससे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर पढ़ चुके थे, कैसे बनाते हैं हम लोग। तो आज हम बात करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट की। डेफिशिएंसी अकाउंट हम लोग कैसे बनाएं, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, ये क्यों बनता है, आज हम सब इस बारे में जानेंगे। देखिए, ये अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप अमाउंट की जगह ₹100 का साइन लगा सकते हैं, आजकल ये चल रहा है। तो पर्टिकुलर अमाउंट ये बन गया इसका फॉर्मेट। अब इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट साइड की। यहाँ पर आती है कैपिटल। कैपिटल जो आपकी पूंजी होती है, जो आपकी पूंजी है आप वो लिखोगे, जो आपकी पूंजी थी मतलब उस टाइम पे बिजनेस में। वो बिजनेस प्रॉफिट, जो बिजनेस से प्रॉफिट हुए हैं आप उसके बारे में लिखोगे, प्रॉफिट कितने हुए हैं बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस प्रॉफिट आएगा आपका सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल लगी हुई है उस पर इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मतलब उसमें वो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ पॉइंट पाएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस, जो आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं, जो बिजनेस की संपत्तियां हैं, उन पे उनको सेल करने पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो, जो आपने सेल करी है उसकी अमाउंट कहाँ पाएगी, आपकी लिस्ट ई में। जो आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर आती है, लिस्ट ई में आती है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। लेकिन जिसको प्रॉफिट हुआ है, मान लो 5 लाख की संपत्ति थी, 6 लाख की बेची, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आएगा। लिखा है ना आप, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे सेल की वैल्यू देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सेल की वैल्यू लिख देते हैं और फिर सोचते हैं जब सेल यहाँ पे आई है तो परचेज वहाँ पे आएगी। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ खाली प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है। जैसे आपका P&L अकाउंट बनता है जिसमें खर्चे और लॉस या इनकम या आपके प्रॉफिट आते हैं, ऐसे ही आपका डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप ध्यान से देखें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो प्रॉफिट आ गया है। एक्सिस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, जो आपकी प्राइवेट एसेट्स हैं, यानी कि आपकी घरेलू संपत्तियां हैं, आपकी जो घर की एसेट्स हैं, वो आपकी जो घर की लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा है। भाई आपकी घर की एसेट्स तो घर की आपकी लाइबिलिटी भी होगी, तो उस पर जो देखो एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है घर की, तो उससे आपको फायदा होगा। तो पैसा वो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो इंश्योरेंस को पूरी करने के लिए। ठीक है, डेफिशिएंसी में अकाउंट को लिख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सिस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी। एक्सिस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है। फिर आपकी डेफिशिएंसी अगर वहाँ से आई है, डेफिशिएंसी आई पर लिस्ट एच। जो डेफिशिएंसी वो कहाँ से आएगी, स्टेटमेंट अफेयर से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपके बाई साइड में, यानी कि आपकी क्रेडिट साइड में जो आती है ना, ये लिस्ट एच, सब साथ में लिस्ट एच लिखते हैं। ठीक है, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो डेफिशिएंसी है। अब बात करते हैं अपनी क्रेडिट साइड की। बिजनेस लोन, जब बिजनेस में कोई लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ड्राइंग, यानी आरन, जो आपने पैसे निकाल रखे हैं, कोई ड्राइंग है, कुछ भी निकाल रखा है या कुछ भी जो किसी भी नाम से ड्राइंग है वो ड्राइंग आ जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ बिजनेसेस, जो आपके बिजनेस के सेट्स है उस पर जो लॉस हुआ है, मतलब 5 लाख की थी, 4 लाख की बेची, 1 लाख का लॉस हुआ ना, तो यहाँ पर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ में 4 लाख दिखाओगे आप सेल में, जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाओगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट आएगा और यहाँ पे लॉस आएगा, ध्यान रखना, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है। लॉस ऑन स्टॉक एक्सचेंज बिडिंग, अब जो आपके स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर जाओ वो लगाते हो ना, पैसे लगाते हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें आपको जो लॉस हुआ है वो यहाँ पर आएगा। प्रॉफिट इस साइड आएगा, अब प्रॉफिट हुआ है तो। लॉस ऑन बिल ऑन डिस्काउंट, जो आपको बिल ऑफ डिस्काउंट पे लॉस हुआ है, जैसे आप बिल को मतलब डिस्काउंट काटते हो, वो लॉस यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट इस तरफ आएगा। फिर प्रॉफिट होता नहीं बिल पे, डिस्काउंट काटते हो तो। ठीक है, ये मतलब आइटम मैंने आपको सब बता दिए हैं। और क्वेश्चन में ये नहीं सभी आइटम आएंगी, इसमें कुछ आइटम जो आएंगी जो क्वेश्चन में लिखी हुई गिवन होंगी, आपको वही वही लिखनी है। ये तो आपकी जितनी आइटम मैंने आपको सब लिखा दी कि ये आइटम आपको आती है एग्जाम में। इसके बाद है एक्सिस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटी ओवर प्राइवेट एसेट्स, जो आपके प्राइवेट लाइबिलिटी एक्सिस है किससे, प्राइवेट एसेट्स से, वो आपका यहाँ पर जाएगा। एक्सिस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटी ओवर प्राइवेट एसेट्स, यानी कि जो आपकी घरेलू संपत्ति है, दायित्व है, वो आपके घरेलू संपत्ति से ज़्यादा है, इसलिए उस पर यानी कि जैसे लॉस हुआ, आप लॉस होने से उसको, तो यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी नॉट एंटर इन बुक, जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लेकिन आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो यहाँ पर आ जाएंगे, वो खर्चे हैं। सरप्लस एज पर लिस्ट एच, अगर सरप्लस हुआ है डेफिशिएंसी आती है, मोस्टली केस में डेफिशिएंसी आती है, तो बहुत रेयरली केस है। अगर सरप्लस है तो आपका यहाँ पर जाएगा, डेफिशिएंसी तो आपके यहाँ पर जाएगी। इस तरह से अपना एस्टिमेट ऑफ बना सकते हैं। अब देखना है टोटल जो आएगा वो सेम आएगा, ये आप इसके आंसर को चेक कर सकते हो, दोनों पर टोटल सेम आएगा।
ठीक है, आई बात समझ में। अब आप अपने इंश्योरेंस से सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपको पता ही है, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे 9045471135। तो आप कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज, या कॉल करके पूछ सकते हैं। अब अपने इंश्योरेंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट बताए हैं, मैंने आपको सब चीज़ लिखा दी है। अब आपके ये पॉइंट आएंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आप पे खुद ही हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना, वैसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये यूट्यूब की वीडियो दोबारा देखनी है, मान लो कोई कंसेप्ट नहीं आया, तो उसको दोबारा देख लो वीडियो को, कौन सा पॉइंट मैंने कैसे समझाया। अब आप इसको नोट कर लीजिए।